4 भाई बहन फिर भी माँ भूखे पेट सोती। कहानी। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रामवती नाम की माँ अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। पति का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। खेत भी किसी बड़े जमींदार को बेचने पड़े थे क्योंकि इलाज और कर्ज ने सब कुछ छीन लिया था। रामवती दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में मजदूरी, कभी घर घर बर्तन मांजना, कभी दूसरों के कपड़े धोना, बस इतना ही कि किसी तरह 4 बच्चों का पेट भर सके और पढ़ाई जारी रहे। बच्चे थे 8। सुनील सबसे बड़ा बेटा 16 साल का, 2। रीना बड़ी बेटी 14 साल की, 3। गोलू छोटा बेटा 10 साल का, 4। पिंकी सबसे छोटी बस 6 साल की। माँ का त्याग। दिन भर की मेहनत के बाद जब रात आती तो 4 बच्चे भूख से रोते। माँ किसी तरह रोटियां बना देती। 5 रोटियां 4 बच्चों को मिल जाती, पर 5वीं को माँ हमेशा टुकड़ों में बांट देती। खुद कहती, मुझे भूख नहीं है, मैंने दिन में खा लिया था, तुम सब खाओ। पर हकीकत यह थी कि माँ भूखे पेट सो जाती। उसका पेट भले खाली रहता, लेकिन बच्चों का पेट देखकर उसका मन भर जाता। संघर्ष। समय बीतता गया। बड़ा बेटा सुनील पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी देख उसने स्कूल छोड़ दिया और ईंट भट्टे पर काम करने लगा। उसकी हथेलियां छोटी उम्र में ही छालों से भर गईं। रीना स्कूल के साथ साथ माँ का हाथ भंटाने लगी। छोटे बच्चों को संभालती और घर के छोटे मोटे काम करती। गोलू और पिंकी अक्सर माँ से कहते, माँ तू क्यों नहीं खाती, तू तो दिन भर काम करती है। माँ बस मुस्कुरा देती। माँ को भूख नहीं लगती बच्चों, माँ का पेट तो तुम्हें देखकर भर जाता है। एक दिन गांव में एक स्कूल मास्टर आए। उन्होंने देखा कि सुनील मजदूरी कर रहा है जबकि उसकी आंखों में पढ़ाई का जज्बा है। उन्होंने उसे समझाया और पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दिलवाई। धीरे धीरे सुनील ने पढ़ाई जारी रखी। वहीं रीना ने भी सिलाई सीखनी शुरू की। लेकिन माँ का त्याग कभी कम न हुआ। बच्चे कुछ न कुछ खाने लगते और माँ हमेशा कहती, तुम सब खाओ, मुझे सच में भूख नहीं है। परिणाम, सालों की मेहनत और माँ की कुर्बानियों का फल आखिर मिला। सुनील पढ़ाई पूरी कर शहर जाकर नौकरी करने लगा। रीना ने गांव में सिलाई सेंटर खोल लिया। गोलू ने पढ़ाई कर शिक्षक बनने का सपना देखा। पिंकी डॉक्टर बनने का। सब अपने पैरों पर खड़े होने लगे। लेकिन जब भी माँ को भरपेट खिलाना चाहते, माँ की आंखों से आंसू बह जाते। वह कहती, मेरे लिए इससे बड़ी दावत क्या होगी कि मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोते। सीख। यह कहानी बताती है कि माँ चाहे कितनी भी भूखी क्यों न रहे, अपने बच्चों को भूखा कभी नहीं देख सकती। माँ का त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कहानी सुनने को मिले तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।